हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 25 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 दिसंबर 2020। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम सिमेट्री के बारे में जानेंगे। देखो, आपको यहाँ पर एक ये फिगर दे रखी है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको फिगर से ही बता दूं। इसमें लिखा है मैथ्स विद मंडेला आर्ट। ठीक है, अब इस फिगर में, ये फिगर आप देख रहे हो कैसे बनी है, बहुत सारे शेप्स जो है इसके अंदर मैथ्स के ही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको आप पैरेललोग्राम या रोम्बस भी कह सकते हो, डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है ना, स्क्वायर भी आपको दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है, ये मैथ्स विद मंडेला आर्ट इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि ये मैथ्स की फिगर से बने हुए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा है, व्हाट शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन दी अबव आर्ट। ये जो आर्ट आपको दे रखा है इसके अंदर कौन कौन सी शेप आपको देखने को मिल रही है, तो जोन जोन से भी आपको मिल रही है आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख देती हूँ, ट्रायंगल लिख देती हूँ और ट्रेपीजियम लिख देती हूँ। ठीक है, 3 शेप मैं यहाँ लिख देती हूँ। रोम्बस, पैरेललोग्राम ये भी है, बट वो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, है ना। अब सेकेंड में आपसे कह रहा है, चूज एनी शेप फ्रॉम अबव। जो आपने ऊपर लिखा है ना, उसमें कोई सी भी एक शेप आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी है, पर मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में उसका नाम लिखो जो सी शेप आपने सिलेक्ट की है इस 8 में से, तो मैंने स्क्वायर सिलेक्ट किया है। अभी बताती हूँ स्क्वायर क्यों किया है। सेकेंड में आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको याद है जो लास्ट वर्कशीट आई थी, उसमें आपको स्क्वायर के बारे में लाइन ऑफ सिमेट्री भी बताई थी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी उसकी बताई थी ना। और आपसे पूछ रहा था कि आपके आसपास के सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज हो जो स्क्वायर शेप की हो। याद है आपको ऐसी वर्कशीट, लास्ट वर्कशीट वो वाली थी, शायद 23 वर्कशीट थी वो, 23 नंबर की। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर स्क्वायर ही ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब स्क्वायर के बारे में सारी चीजें पता है। लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें कितनी थी, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी है, 4। अगर मैं आपको फिगर बना के एक बार दोबारा से याद दिला दूं, तो एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री थी, एक ऐसे थी, ठीक है, एक ऐसे थी और एक ऐसे थी ना। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर हमने पी लिखा था, तो एक बार ये पी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर घूम के वहां आएगा, किया था ना ऐसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने। तो कितने थे इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो थे 4। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब आपसे फोर्थ में कह रहा है नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो आपके आसपास जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, तो स्क्वायर टेबल आप ले सकते हो, स्क्वायर क्लॉक ले लो, वो भी होती है। ठीक है, तो आपके आसपास में जो भी है ना, वो इसमें आपको लिखना है वो आंसर। ठीक है, सब जने स्क्वायर क्लॉक मत लिखना, खुद से भी लिखना कई कुछ बच्चे आंसर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपसे कह रहा है ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। आपको सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाली होती है, वर्टिकल मतलब ये वाली, और डायगोनली भी हो सकती है, जैसे कि मैंने इसे स्क्वायर में बनाई है ना। तो देखो चलिए बनाते हैं, पहले इस प्लस के साइन में बनाते हैं। इसमें तो मुझे दोनों तीनों ही दिख रही है, आप पेंसिल और स्केल से इन्हें बनाइएगा। तो मैंने हॉरिजॉन्टली भी बना दी है, ये वर्टिकली भी बना दी है। ठीक है, इनको मैं डायगोनली भी इसमें बना सकती हूँ, बिल्कुल इससे कट कीजिएगा इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से भी बना दिए, तो 4 बन गई है इसके अंदर तो। ठीक है ना, अब इस ट्री में, तो देखो अगर मैं इस ट्री में हॉरिजॉन्टली बनाती हूँ तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें वर्टिकली बन पाएगी ना। हॉरिजॉन्टली में वो मिरर इमेज नहीं आ पाएगी, तो ये आ गई। ठीक है, इसमें बनाते हैं तो इसमें भी मेरी वर्टिकली बन पाएगी, हॉरिजॉन्टली नहीं बन पाएगी। ठीक है ना, अब इस पत्ते में बनाते हैं, तो अगर मैं इसमें ये बन जाएगी, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं हॉरिजॉन्टली तो नहीं बन पाएगी, मिरर इमेज नहीं है वो दोनों। ठीक है, तो इसमें भी वर्टिकली बनेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, M1 M2 और बोथ। अब आपको ना यह लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी है, आपको ये बतानी है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अगर आप ये घर देखो, तो इसमें M2 तो मेरे को लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है होगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स मेरी जो है वो एक जैसी हैं, इनकी इमेजेस। लेकिन अगर आप M1 को देखो, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज तो अलग अलग है, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, M2।
तो कह रहा है विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें आ जाएगी M2, आप लिखोगे M2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए सेकेंड वाली में देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें तो आपको दोनों ही दिख रही है, M1, तो ये दोनों साइड्स आपकी एक जैसी हैं। अगर मैं सॉरी M2, अब अगर मैं M1 देखूं तो ये दोनों साइड्स भी आपकी एक जैसी हैं। हाँ, तो इसमें बोथ, तो आप लिख देना बोथ M1 एंड M2, इसमें दोनों ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर दे रखी है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें ऑर्डर बताना है रोटेशनल सिमेट्री का। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर है, P लिख देते हैं यहाँ, एक बार ये ऑर्डर होगा तो ये P यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर वापसी अपनी पोजीशन में आएगा। तो कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो आपका आ गया 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको याद है हमने एंगल ऑफ रोटेशन कैसे किया था, जब फुल कंप्लीट टर्न होता है तो 360 होता है ना। तो एंगल ऑफ रोटेशन इसका कैसे निकलेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 90। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना है इसमें, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये थी आपकी आज आसान सी वर्कशीट जिसमें 5 क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 25 यहाँ खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर 26 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।